Hare
श्री श्री जगन्नाथेश्वर महारानी की, श्री श्री गौरविताय सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के दिन अपने भक्तों के बीच में इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, जिसके अंतर्गत हम सभी भक्तवृंद एक जगह पे बैठकर हरे आगे बढ़ जाइए आप लोग इसी समय, बहुत जगह है बीच में मदाम की तरफ आगे आ जाइए। ठंडा का भी दिन है, गर्मी का दिन है नहीं कि कोई परेशानी होने वाली है। ऐसा लगता है कि जब हम लोग को मंदिर बनवाना अगर तो आगे से कुछ दूरी छोड़कर तब आप लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था करनी, इसलिए कि आगे बनवाने से कोई फायदा दिख नहीं रहा है। अनाउंसमेंट करने के बाद भी लगता है कि उठा कर बैठाना पड़ेगा सबको, है ना? कुछ आगे डाले नहीं है ना, जो लगता हो या गढ़ता हो कुछ ऐसा, पीछे कुछ गढ़ता हो।
श्री श्री जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौरीताय सुंदर भगवान की। तो परम सौभाग्य से विभूषित श्री श्री जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा महारानी की कृपा से श्री श्री गौरीताय जी के छत्र छाया में बैठकर हम लोग भगवान के दिव्य संदेशों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन का सबसे अनमोल समय है और आचार्य कहते हैं कि इसी के लिए ये जीवन मिला है कि हम अपने इस जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दें। श्री प्रभुपाद जी जैसे संत जिन्होंने पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित किया, जन जन तक कृष्ण भावनामृत के संदेश को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जन जन तक फैलाया। और इसी क्रम में लॉस एंजलिस में कल के दिन 21 दिसंबर को अपने भक्तों के बीच में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको राधा कृष्ण के पास नहीं जाना होता तो आप यहाँ पर नहीं आए होते, आप संसार में अपने घर में कहीं बैठे होते। ये जो श्री प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की, बच्चे को पकड़ लीजिए, नहीं तो बच्चा जब जब आगे आएगा पीछे जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि सब लोग उस बच्चे को देखेंगे। बच्चे को लेकर पीछे बैठ जाइए ताकि आधे घंटे 45 मिनट का समय है, कुछ भागवत के दिव्य उपदेशों को हम समझ सके, जान सके और उसके अनुसार उसको अपने जीवन में उतार सके। यही हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वैसे तो संसार में बहुत सी कथाएं रोज चल रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा होने वाले कार्यक्रम उस प्रकार के नहीं होते जिस प्रकार के इस लौकिक संसार में चलते रहते हैं। यहाँ कुछ दिव्य ज्ञान दिया जाता है आपके बीच में, और जो जिसको जितना ध्यान से सुनता है वह उसको अपने जीवन में उतना ही धारण करता है। तो कहते हैं श्री प्रभुपाद जी की अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में इतना पावर है, इतना बल है कि यह जीवों को राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। राधा कृष्ण के जो गोलोक वृंदावन धाम है वहां पहुंचाने में यह आंदोलन समर्थ है। और उनके साथ, किसके साथ? राधा और कृष्ण के साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। कृष्ण भावना का यही उद्देश्य है। सोचिए कि श्री प्रभुपाद जी जैसे संत की हम जीवों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। और आज श्री प्रभुपाद जी जैसे संत की कृपा से इस इस्कॉन सोसाइटी से जुड़कर हम लोग प्रतिदिन प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र में भगवत गीता और भागवतम के दिव्य उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए थोड़ा स्तुति करके हम फिर आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, साथ में कहिए सब लोग। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिते उपासना वरेगिनया कल्पिता मदेवा
तत्र न परा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदेषां विपदिक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिते तद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। तो पिछले रविवार को हम लोग क्या सुने थे, याद है किसी को? पिछले रविवार के दिन संध्याकालीन सत्र में क्या सुने थे, याद है? किसके बारे में सुने थे? क्या प्रभु जी? सब भूल गए? नरसिंहदेव भूल गए? अगले रविवार को, रविवार ये क्लास है, स्पेशल क्लास होता है। कुछ याद नहीं है मदन मोहन जी? माता जी में से किसी को नहीं? कुछ नहीं? अच्छे श्रोता है। गोकर्ण जी के बारे में नहीं सुने थे? याद आ गया? हाँ, गोकर्ण जी अपने पिता को 2 श्लोक में तत्व ज्ञान दे रहे हैं। किस पिता को? जिस पिता को कोई पुत्र नहीं था। ऋषियों ने खूब समझाया कि अरे भाई, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो क्यों भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं? आपके भाग्य में होगा तो मिलेगा। और कौन कहता है कि पुत्र से सुखी होता है आदमी, पुत्र नहीं रहने से दुखी रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पुत्र की चिंता आत्मदेव ब्राह्मण को स्थिर नहीं रहने दी। अंत में पुत्र प्राप्त हुआ, और एक नहीं 2 पुत्र हुए। एक पुत्र हुआ धुंधकारी और एक पुत्र हुआ गोकर्ण। धुंधकारी बहुत खल था, बहुत दुष्ट था, और गोकर्ण जी महाभागवत, भगवान के शुद्ध भक्त। बचपन से ही। और जानते हैं कैसे होता है? ये हमारे हाथ में है। आचार्य बताते हैं कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहे ना, तो उस समय माताओं को पूरा समय भागवत श्रवण पठन पाठन में देना चाहिए। बच्चे के ऊपर संस्कार आता है। गोकर्ण जी बहुत ऋषियों के द्वारा अभिमंत्रित किए गए चरु से गोकर्ण जी का जन्म हुआ था। गोकर्ण जी चले गए तीर्थाटन करने। इधर जो धुंधकारी था, ये अपने माता पिता को लगा सताने, लगा मारने, पैसा छीनने, हर प्रकार के पाप कर्म करने लगा गोकर्ण धुंधकारी। पिता बहुत दुखी हुए, और उस समय पिताजी बोल रहे हैं भागवत में कि अच्छा होता कि हमको पुत्र नहीं होता। यही तो समझ में नहीं आता है। लेकिन आज वही पुत्र कहते हैं कि बंध्यत्वम तुम समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक, बल्कि इससे अच्छा होता कि हमको पुत्र ही नहीं होता। ऐसे नालायक पुत्र के होने से जो हमको कष्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा रहता कि नहीं होता। बहुत दुखी है। लेकिन अब क्या करें? उस समय तो ऋषि समझा रहे थे, लेकिन उस समय तो समझ में नहीं आया।
ब्राह्मण के पैर को पकड़ लिए, और ब्राह्मण जबकि कह रहा है कि 7 जन्मों में आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। अब जिद पकड़ लिए कि तुम जब इतना बता सकते हो कि हमारे 7 जन्म में पुत्र नहीं है, तो हमको पुत्र भी देने का सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, इसलिए दो। तो दे दिया। लो, देने का रिजल्ट क्या हुआ? ये धुंधली इतनी दुष्ट थी कि उस चरु को गाय को खिला दी, क्योंकि गर्भवती के कष्ट को, गर्भधारण के कष्ट को सहन करना नहीं चाहती थी। कौन इस सब झमेला में पड़ने जाए। और वही गोकर्ण जी हुए, और इसके बहन का बेटा था धुंधली के, जो हुआ धुंधकारी। बहुत मारा पीटा, आप ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देखिए, आचार्य कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, हर इंसान दुखी है। कोई धन से, कोई जन से, कोई पुत्र से, कोई समाज से, कोई अपने शरीर से, सब दुखी है। और ऐसे दुखी पिता को जब गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में उपदेश दिया, तो आत्मदेव ब्राह्मणों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी समय सब कुछ छोड़कर चले गए, भजन करने लगे। जिसमें से एक श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, तो फिर से हम उसको शुरू करेंगे। गोकर्ण वाचा देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं। बोलिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन याद केवल दिला रहे हैं आपको। एक कथा हो चुकी है इस श्लोक के ऊपर अगले रविवार को। कहते हैं कि हे पिताजी, गोकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता को, एक पुत्र समझा रहा है अपने पिता को, और इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि इस 2 श्लोक में 8 उपदेश दिए, और इस 8 उपदेश को सुनकर पिताजी घर छोड़कर चले गए, और भगवान का भजन किए, भगवान का भजन करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन चले गए। कहते हैं कि देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं। देह की आसक्ति हे पिताजी त्याग दीजिए। पहली शिक्षा, देह में जो आसक्ति है, इस आसक्ति को त्याग दीजिए। कुछ लोग अपने देह को सजाने संवारने में भागवत कथा भी आधा घंटा छोड़ देते हैं। किस लिए? खूब सजाने में। लेकिन ये देह क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचमिलित पंचरहित अधम शरीर, अति पंचरहित अति अधम शरीर। ये शरीर क्या है? 5 महाभूत का मिश्रण है। आचार्य बताते हैं कि शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है, रक्त है, सारी गंदगी भरी हुई है ना? तो इस शरीर में, हे पिताजी, इस शरीर में जो आसक्ति है, इसको त्याग दो। अधम शरीर है, और जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्य।
पत्नी में, परिवार में, पुत्र में, धन में जो ममता है, इस ममता को त्याग दो। अब हम इसकी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुन चुके हैं आप लोग। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। और ये जो जगत देख रहे हैं ना पिताजी, ये जगत या इस जगत की प्रत्येक वस्तु सब क्षणभंगुर है। देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे इस संसार की कोई भी वस्तु हो, दिन रात संसार इसी को कहते हैं संसरति इति संसार, जो रोज सड़क रहा हो ना। आज से 10 साल पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन आज सड़क रहे हैं, है ना। कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, है ना वकील साहब। जीवन रोज जा रहा है, ये संसार की वस्तुएं सड़क रही है। और आचार्य बताते हैं कि हम संसार की वस्तुओं को जितना पकड़ने का प्रयास करेंगे ना, हमारे हाथ से उतना ही सरकता जाएगा। आचार्य उदाहरण देते हैं बालू का। आप मुट्ठी में बालू लीजिए और इसको मुट्ठी में लेकर इसको दबाते जाइए। जितना दबाएंगे मुट्ठी को, जितना उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, वो उतना ही सरकते जाएगा हाथ से। इसलिए संसार को कभी भी, संसार की वस्तु में जो ममता है, अहमता है, ये जो शरीर में ममता अहमता है, इन सब बातों को त्याग दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए। क्या कीजिए? बैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। और धीरे धीरे अपने जीवन में वैराग्य लाइए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य बताते हैं कि जब 50 साल की उम्र हो जाए, जब बच्चे बड़े हो जाए, तो इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। एकदम लौकिक कथा है, बहुत पकड़ कर नहीं रखने का। क्या करेंगे? कितना दिन पकड़ कर रखेंगे? कितना दिन पकड़ के रखेंगे? कितना दिन बलिदान करेंगे? जब आपका बेटा विकलांग होगा, बदमाश होगा, तो आपके नहीं रहने के बाद तो सब बेच ही कीन देगा ना, सब खत्म कर देगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब एक उचित अवस्था हो जाए ना, तो चाहिए कि अपनी घर जिम्मेदारी अपने पुत्र को देकर और अपने जीवन में वैराग्य लाना चाहिए। क्योंकि आचार्य बताते हैं कि वैराग्य में जो रस है, अब देखिए हमें लगता है कि हमें कोई वस्तु दे दे तो हम खुशी हो जाएंगे, लेकिन आचार्य बताते हैं कि आप कृष्णा के लिए अगर कुछ देते हैं तब आप खुशी होते हैं। लेने में सुख नहीं है, देने में सुख है। जैसे आपको कोई सम्मानित करे, उसमें ज्यादा सुख नहीं है, लेकिन आप सबका आदर कीजिए, आप सबसे प्रेम कीजिए, आपका व्यवहार सबसे अच्छा हो, ये आपको आनंद देगा। तो त्याग में जो सुख है वो ग्रहण में सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हे पिताजी, आप अपने जीवन में वैराग्य को लाइए। धीरे 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 समझ रहे हैं ना कि संसार की वस्तुएं, पुत्र, परिवार, संबंधी, धन, गाड़ी पुराना ही होता है, सब पुराना हो जाता है। आप खरीदते हैं 5 साल के बाद पुराना हो जाता है। ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि हमारा टारगेट है क्या टारगेट है? अपना तो कुछ गारंटी नहीं है, टारगेट लेकर बैठे हैं कि हमारा टारगेट है कि हमको 2030 तक ये हासिल कर लेना है। हर एक जीवन के 1 सेकंड का कोई भरोसा नहीं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं गोकर्ण जी कि जीवन का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और प्लानिंग इतना इतना किया है। इसलिए कहते हैं कि देह की आसक्ति, अपने परिवार की आसक्ति, पुत्र में आसक्ति,
अब जैसे मान लीजिए कि पुत्र की शक्ति क्या है, अरे भाई ठीक है, बेटा बड़ा हो गया, बेटा जॉब करने लग गया तो खुद समझदार हो गया ना, अब वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझेगा। अब उसका भी बोझा हम ही लेकर चले, यही है आसक्ति ममत्व। छोड़ दीजिए ना, अब उसको पंख हो गया, वो उड़ने लगा, उड़ने दीजिए उसको। लेकिन दिन भर में 5 बार फोन करेंगे, खैला क्या कर रहा था, कहां बड़ा, ऑफिस से आ गया क्या, आपके नहीं फोन कर रहे तो ऑफिस से नहीं आएगा, है कि नहीं है ना। लेकिन यही छोड़ने की बात देखिए, आचार्य कितनी सुंदर बात करते हैं कि कभी भी अपने पत्नी, परिवार, बच्चों को छोड़ना नहीं है। क्या करना है कि थोड़ा सा अपने मन को अपने पुत्र, पत्नी, बच्चों से, परिवार से हटाकर इस मन को थोड़ा सा भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसा वैराग्य लाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा श्लोक, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषा अंजहि काम तृषाम्। अन्यास्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम्। अन्यास्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। एक बार और, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। बोलिए सब लोग, सेवस्व साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम्। अन्यास्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। प्रथम श्लोक में क्या सुने हम लोग कि हे पिताजी, देह की आसक्ति को त्याग दीजिए, पाली। दूसरी बात कि जो पत्नी और पुत्र में ममत्व है, ममता है, इसको त्याग दीजिए। तीसरी बात बताइए, नहीं, तीसरी बात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिमाग पे बोल दीजिए। नहीं, आप तो थे ही नहीं, तब कैसे जान गए। पश्या निशम जगतिदं क्षणभंग निष्ठा में, जगत और जगत की वस्तुएं क्षणभंगुर है, नश्वर है, अनित्य है। इसलिए यहां से आसक्ति को, इसको वैराग्य दीजिए, वैराग्य करके आप भक्ति कीजिए। इस प्रकार से आप जब भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के चरणों में आपकी निष्ठा और बढ़ जाएगी। 4 बात। पहला
देह के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग दीजिए। दूसरा, पत्नी पुत्र के प्रति जो ममत्व है इसका त्याग कर दीजिए। तीसरा, ये जगत और जगत की वस्तु क्षणभंगुर है, इसलिए इसको त्याग दीजिए और अपने जीवन में धीरे धीरे वैराग्य की भावना को प्रकट कीजिए। एक उम्र हो जाए तो सब कुछ छोड़कर भगवान में मन लगाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। और पांचवी बात कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। बोलिए, धर्मं भजस्व, धर्म का अपने जीवन में धर्म का आचरण कीजिए। हमारी तरह नहीं। कैसे? कहते हैं कि सततम, रोज। ऐसा नहीं है कि आज भाव में आ गए तो 64 रंग्स माला और कल 16 माला भी नहीं हुआ। देखिए गोकर्ण जी का उपदेश कितना जबरदस्त। कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम। हम बता दें कि भजन जो है ना, भगवान की जो भक्ति है, केवल रविवार के दिन की नहीं है कि रविवार के दिन संध्या में चलेंगे मंदिर। ये रोज का प्रोसेस है। समय मिले, अनुकूलता हो तो रोज आना चाहिए। एक ही दिन क्यों? कोई कह सकता है कि प्रभु जी बच्चे की पढ़ाई है, शाम को थोड़े स्कूल भेजते हैं। कितने लोग हैं जो शाम को स्कूल भेजते हैं? शाम को तो किसी का बच्चा स्कूल जाता नहीं होगा। कहेंगे घर में प्रभु जी प्रसाद बनाना है, प्रसाद तो यहाँ रोज बन रहा है, क्या जरूरत है घर में बनाने की? क्या दुबे जी गलत कर रहा हूं? शाम में कोई ड्यूटी है नहीं, तो फिर रविवार के दिन क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? सततम धर्मं भजस्व सततम, ये गोकर्ण जी का उपदेश है अपने पिता को। पिताजी रोज भजन करना चाहिए, रोज नियमित रूप से। मंगला आरती 1-2 दिन आए, 10 दिन आए, सेंटर की तरफ से 5 दिन का छूट मिला है कि महीना में 5 दिन किसी कारण से भाई नहीं आए तो माफ है, लेकिन 25 दिन में माफ नहीं है। आज जिसका बगल में घर है उसके लिए क्या करना, उसका तो फोकट पे इलाज मिल रहा है ना, 30 दिन। लेकिन हम लोग के लिए 5 दिन छूट मिला है। लेकिन सततम, देख रहे हैं ना कितना सुंदर शब्द है कि धर्मं भजस्व सततम। हे पिताजी, रोज धर्म का पालन कीजिए, रोज भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं एकदम दीवार के जड़ी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, एकदम दीवार से बैठे रहिए आराम से। देखिए इस ठंडी में भी कितना बड़ा श्रेय है इनका, है कि मंदिर में आ गई और बैठी हुई है। जवान जवान लोग घर में सो रहा है, एक दिशा से अच्छा है। तो धर्मम, अच्छा कहते हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए। रोज भक्त हो गए, रोज भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ठीक है। त्यज लोक धर्मान, जितने भी, देखिए धर्मम भजस्व, ध्यान से सुनिएगा, एक वचन में है धर्मम भजस्व, धर्म का पालन करो। और त्यज लोक धर्मान, धर्मान मतलब कि लोक धर्म जो है बहुत सारा है। समझ रहे इस लाइन को साहब, कि धर्मम भजस्व सततम एक वचन में है, धर्म का पालन करो। त्यज, त्याग दो, लोक धर्मान,
जितने भी लौकिक धर्म है सबको त्याग दो और एक धर्म का पालन करो, नित्य सेवन करो। गीता में भगवान क्या कहते हैं? इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं सर्वा नहीं 18:66 सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी लौकिक धर्मों को त्याग दो और एकमात्र शरण, माम एकम शरणम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कितनी सुंदर बात है। यही बात गोकर्ण जी भी कहते हैं कि त्यज लोक धर्म, जितने भी लौकिक धर्म है सबका त्याग कर दो। तो आचार्य कहते हैं कि एक धर्म क्या है? भगवान ने तो कह दिया कि सभी लौकिक धर्मों को त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, हम तुमको सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे, डरो मत, चिंता मत करो। ये श्री भगवान के वचन है। लेकिन वो एक धर्म क्या है? तो इसके लिए भागवत में जाना पड़ेगा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता य आत्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म एक ही है। जिस धर्म का पालन करने से भगवान के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में अहैतुकी और अप्रतिहता भक्ति उत्पन्न हो जाए। बस अगर आपके कार्य से, अगर आपके व्यवहार से, अगर आपके मंदिर आने से कृष्ण के चरणों में रति नहीं हो रही है ना, भगवान की कथाओं से, भगवान की लीलाओं से अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है तो ठीक नहीं है। श्रम है वही केवल, कहीं ना कहीं आपके पात्र में छिद्र है जहां से सरक कर चला जा रहा है, टिक नहीं रहा है। सवै पुंसां परो धर्मो, ऐसी भक्ति जो अहेतुकी हो, कोई हेतु नहीं। हम भगवान के पास आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कोई उद्देश्य नहीं है कि आप हमको पुत्र दीजिए, आप हमको धन दीजिए, आप हमको गाड़ी दीजिए, आप हमको पैसा दीजिए, कोई डिमांड नहीं है। आपकी जो इच्छा जगन्नाथ जी, आपकी जो इच्छा आप कीजिए, हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कोई शर्त नहीं। संसार के लोग जाते हैं ना तो अनेक प्रकार की इतना सारा डिमांड लेके जाते हैं देवी देवताओं के पास। भक्ति क्या है? धर्म। देखिए, जीवों के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म क्या है वो बताया जा रहा है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। तो धर्म का भजन, धर्म का आचरण करो। एक धर्म जानना होगा कि क्या है? सवै पुंसां परो धर्म, ऐसा धर्म जिस धर्म के द्वारा भगवान के चरणों में अहेतुकी और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब जो कभी भी बाधित न हो, जैसे स्वाभाविक रति। आज धक्का मारना पड़ता है, प्रभु जी मंगला आरती नहीं आए, क्या कर रहे हैं घर पे?
रविवार के दिन फोन करके बुलाना पड़ता है, बाकी दिनों में बुलाना पड़ता है ना, पुश करना पड़ता है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि स्वाभाविक रति, जैसे जल को कहीं आप रख दीजिए तो नीचे से ऊपर थोड़ी जाएगा, वो स्वभाव है उसका कि वो नीचे ही जाएगा। ऐसे ही जब व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति स्वाभाविक रति हो जाएगा तो भक्ति कभी रुकेगा? चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो श्रवण हो, चाहे वो भक्तों का संग हो, कभी रुकेगा? नहीं रुक सकता है। तो कहते हैं कि भगवान के प्रति कोई शर्त नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई मिलावट नहीं। ये नहीं कि गंगाराम गए तो गंगा जी के पास गए तो गंगाराम बन गए और जमुना जी के पास गए तो जमुनाराम बन गए, ऐसा नहीं चलेगा। बृहस्पतिवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, शनिवार गया तो शनिचरा देव की पूजा कर रहे हैं, और एकादशी है तो एकादशी की पूजा कर रहे हैं। ये सब पाखंड है। डंके की चोट पर यहां से बताया जा सकता है इस बात को, किसी को तकलीफ लगे या किसी को प्रसन्नता हो, ये सब पाखंड है, कहीं इसकी वर्णन नहीं है। एक ही धर्म है। अगर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। चारि वर्ण आश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे तबे ते गौरव नरक पड़े। अब कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, ठीक ठीक, लेकिन अगर कृष्ण का भजन नहीं करता है ना, कृष्ण का नाम जप नहीं करता, कृष्ण की भक्ति, तो भी नरक में जाएगा। कहां गया आपका धर्म? कहां गया आपका कर्मकांड? कहां गया हजारों देवी देवताओं की पूजा करना? सब ढोंग है। ढोंग का मतलब कि दिव्य ज्ञान से युक्त नहीं होने के कारण, अज्ञान में लिप्त होने के कारण उसको लगता है कि इसको भी पूजा कर ले, उसको भी पूजा कर ले, उसको भी पूजा कर ले, उसको भी पूजा कर ले, जितना आता है सबको पूजा करो, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षति। आपके द्वारा किया गया कर्म, कोई भी धर्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान के चरणों में अहेतुकी, मतलब कोई हेतु नहीं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, और कभी भी बाधित नहीं होने वाली भक्ति प्रकट हो जाए तो आपके द्वारा किया गया धर्म परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म। और इस धर्म में बाधा आने वाले जितने भी लौकिक धर्म है उन सबको त्याग दो। लोक धर्म इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, वाणी का धर्म है। अगर हमारी वाणी भगवान से कनेक्ट नहीं है, अगर हमारा शरीर भगवान से कनेक्ट नहीं है, संबंध नहीं है, अगर हमारी इंद्रियों का संबंध भगवान से नहीं है, तो इन इंद्रियों के द्वारा, इस वाणी के द्वारा और इस शरीर के द्वारा किया गया कोई भी धर्म हो, वो परम धर्म नहीं हो सकता, बल्कि लौकिक धर्म है। और भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे लौकिक धर्म को त्याग दो। कितनी बड़ी बात है। भगवान कहे हैं कि ना मैं भक्त प्राण सत्य, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन भैया जब आप छोड़कर मेरी शरण में आओगे तब तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ना। अभी तो तुमको लगता है कि हमारा धन हमारी रक्षा करेगा, हमारे पति हमारी रक्षा करेंगे, हमारे पुत्र हमारी बुढ़ापा में रक्षा करेंगे, तो भगवान कैसे रक्षा करेंगे? इसलिए कहते हैं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। बोलिए। इसी बात की पुष्टि भागवत गीता के 11वें अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव।
क्या कहते हैं कि मत कर्म कृत, चाहे इंद्रियों के द्वारा, समझ रहे हैं, इंद्रिय मतलब हाथ पैर बाड़ी, बाड़ी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मेरे लिए कर्म करो। मत कृत कर्म, मत परमो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे बाद और कोई नहीं है, मेरे लिए करोगे ना और किसी के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। मत परमो मत भक्त, मेरी भक्ति करो। संग विवर्जिता, कहते हैं कि जितने भी लोक धर्म है ना, लौकिक मन गढ़ंत धर्म है, जैसे किसी से पूछिए कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, कौन बताया? तो प्रभु जी हमारे पड़ोसी वाले करते हैं इसलिए करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल है, हमने तो सुना है। गांव में हमें एक बार पूछे, एकादशी के दिन एक प्रसाद नहीं ले रही थी, तो हमने बोला क्या प्रसाद क्यों नहीं ले रही है? तो आज हमारा बृहस्पतिवार है। तो हमने बोला कि कहां पढ़े, कहीं पढ़े, कहीं सत्संग में सुने, तो नहीं, वो हमारे पड़ोसी वाली करती है ना इसलिए हम भी करते हैं। क्या ये मन गढ़ंत है ना, लौकिक है ना, ये फलानिया काम करके चला हम करते हैं, लेकिन उसकी गति क्या है कुछ पता नहीं है। तो कहते हैं कि संग विवर्जिता, ऐसे जो मनोकाल्पनिक बातें हैं ना, ये सब त्याग देना चाहिए। और निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति जो वैर द्वेष की भावना है सब निकाल देना चाहिए। और शमामेति पांडव, वह है पांडव, वह मुझको प्राप्त करता है। ये सब क्वालिटी बताए गए हैं, वो मुझको प्राप्त करता है। मत कृते कर्म, क्या हम करते हैं? श्री प्रभुपाद जी कपिल भगवान के उपदेश में बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कभी भी किसी को उसके कर्मों से अलग नहीं करता। ये नहीं कहता कि आप ऑफिस को बंद कर दो, कल से दुकान बंद, प्रभु जी ने बोला नहीं, बल्कि उस दुकान के कर्म के फल को मुझको लाकर दे दो। कुछ अपने लिए रख लो, कुछ मेरे लिए दे दो। यही तुम्हारा कर्म जो है कभी भी तुमको बंधन का कारण नहीं होगा, यही कार्य तुम्हारे मुक्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन वही जितना इनकम हो रहा है सब का सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, चाहे साड़ी खरीदना हो, चाहे कब जो भी चीज खाने के लिए होटल जाना हो, ये करना हो, अपने पड़ोसी को खिलाना हो। अब देख रहे हैं ना आज के डेट में इस समय तो क्रेज बन गया है क्या कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है। अभी हमारे रिलेटिव एक फेस्टिवल्स मनाए जन्मदिन, जिसमें करीब करीब 400 लोग आए थे और बहुत सुंदर, भौतिकता की दृष्टि से बहुत सुंदर व्यवस्था था, खूब बढ़िया प्रसाद बना था, होटल बुक किया गया था, लॉन बुक किया गया था, रात भर नृत्यांगना को बुलाया गया था, रात भर रंगारंग कार्यक्रम चला, बियर से लेकर असुरा और सुंदरी सब, उसमें लाखों रुपए, एक मैं अंदाज बता रहा हूं, लाख क्या लाख रुपए एक दिन का लिया होगा, वो वाला पंडाल वाला। तो किसके लिए इतना खर्च कर दिए हम? भगवान के लिए, आत्म तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए। कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। भगवान के धाम जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे, जूता पड़ेगा, है ना, कंसेप्ट। कितनी सुंदर बात करते हैं, इसलिए कहते हैं मत कृते कर्म, मेरे लिए कर्म करो। चलो भाई हम ठाकुर जी के लिए कर्म नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, उस कर्म के फल को लाकर हमें भी दे दो, कर्म बंधन नहीं लेगा। धान हुआ ना, कितने लोगों ने पहुंचाया चावल।
50 क्विंटल हुआ, अरे 1 क्विंटल भी तो लाकर दे दो जगन्नाथ जी की सेवा में, है ना। वही खेती, उस खेती करने में जो आपने कीड़ा मारा ना, वो कीड़ा मारने का पाप आपको नहीं लगेगा, बच जाएंगे आप। यही है धर्म, यही है धर्म। और त्यज लोक धर्मान, जो मन को, इंद्रियों को और देह को तृप्त करने वाला है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रभु जी वृद्धा आश्रम बनवा रहे हैं। एक कोचस में मिले थे, बता रहे थे प्रभु जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए हमको। क्या, किस लिए भाई? तो हम वृद्धा आश्रम बनवाने जा रहे हैं। हम बोले कि तब तो आप और पिता बच्चों में पिताजी को झगड़ा लगाने जा रहे हैं आप, और आराम हो जाएगा तो लोग और मार मार कर खदेड़ देंगे। चलो तारा की गलती कर दी मुझे रही आराम से, है ना। अभी तो कुछ लाद लिहाज से घर में भी है, बनवा देंगे तो और स्थिति हो जाएगी। थोड़ा सा भी वो बोलेंगे, बूढ़ा होने के बाद मन जो है ना कंसित काम नहीं करता। एक हम लेक्चर सुन रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि सच्चा जो भक्त होता है ना, अपने बूढ़े माता पिता की बातों को सुनते रहता है, सहते रहता है, क्योंकि बुढ़ापा में ये सब काम नहीं करता है। एक ही बात को बार बार बोलेंगे तो भक्ति नहीं होने के कारण जीविका कहा दिन भर थोड़ा थोड़ा करे रास्ते ना उठा जाला नहीं है। बहुत भयंकर स्थिति होती है बुढ़ा की। तो वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। कौन सा लोक धर्म है भाई? तुम्हारी इंद्रियों का पोषण हो रहा है, तुमको लग रहा है कि समाज के लोग कहेंगे बहुत अच्छा अच्छा आपने वृद्धाश्रम बनाए, तो बड़ा धर्म का कार्य किया आपने। कहीं रोड में बैठा है, रोड प्रभु जी हम समाज के काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब जितने भी धर्म है, चाहे रोड बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, वृद्धाश्रम बनवाइए, गरीब को कंबल दीजिए, भोजन दीजिए, कहेंगे ना कि प्रभु जी धार्मिक कार्य है तो धर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सारे धर्म देह के, इंद्रियों के, मन के धर्म है। इससे परम धर्म का कोई कनेक्शन नहीं है, और इससे आपकी गति बनने वाले नहीं है। अरे उसको पकड़कर मंदिर लाइए, उसको मंदिर से लाइए, भगवान से कनेक्ट कर दीजिए, ये परम धर्म है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। सेवास्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। कहते हैं कि धर्म, सारे लौकिक धर्मों को त्याग कर परम धर्म का पालन करना कौन कर सकता है इसको? तो कहते हैं कि वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पहले श्लोक के चौथा लाइन, जिसके जीवन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा ना थोड़ा थोड़ा, वही ऐसा दृढ़ संकल्प कर सकता है। अपने परिवार को, पुत्र की आसक्ति को, धन को, समाज को, सबको काट कर अपने जीवन में एक पंथ केवल और केवल कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करेगा। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मत कृत्य कर, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर करेगा। कौन? जो वैराग्य के पथ पर निकल चुका है। आचार्य बताते हैं कि जब तक हमारा मन संसार के विषयों में लगा हुआ है, लगा रहेगा, तब तक हमारे मन में भगवान नहीं आ सकते। लिख लीजिए। और श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है? कि मन को खींचकर, भगवान को खींचकर अपने मन रूपी, अपने हृदय रूपी मकान में स्थिर कर देना। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने मन को संसार के विषयों से थोड़ा थोड़ा निकालने का प्रयास करेंगे।
जब बच्चे रहते हैं तो प्रभु जी तो पढ़ने की उम्र है, अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें, फिर विवाह हो गया। प्रभु जी थोड़ा अभी नया नया विवाह हुआ है, कुछ दिन के बाद मंदिर आएंगे, तब तक बाबू हो गया है ना। प्रभु जी भी बहुत ठंडा लग रहा है, बच्चा अभी छोटा है। आएंगे आएंगे, आपकी बात हमें याद है, आप बता रहे थे हम आएंगे, प्रभु जी आएंगे। बच्चा बड़ा होने लगा, क्या कहें प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई में बड़ा खर्चा लग रहा है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, 9:30 बज जाता है दुकान बंद करने में। आएंगे आएंगे प्रभु जी, है ना, यही नहीं कहते हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ा उसका कंप्लीट हो जाएगा प्रभु जी। तब तक विवाह की बीमारी आ गई ना प्रभु जी, समझ ही नहीं कि आजकल कितना खर्च लग रहा है। आएंगे आएंगे, आपकी बात हमें याद है, भूले नहीं, रोज याद करते हैं, प्रभु जी बुलाते हैं, आएंगे प्रभु, है ना। थोड़ा बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं, आ जाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाए, तब तक नाती हो गया। अब क्या करें, पत्नी घर में प्रसाद बना रही है, कौन रखेगा उसको। बेटा गया ऑफिस, पत्नी घर में प्रसाद बना रही है, मैया आज ये बाबा लेके, है ना, प्रैक्टिकल है कि नहीं, बच्चे हम गलत बोल रहे हैं, नाती को खिला रहे हैं। कब आएंगे, आएंगे प्रभु जी। क्या कभी है, अरे त्यागना पड़ता है, कब तुम संभालो, हम चले मंदिर, जीवन भर यही नहीं करते रहेंगे। बहुत हमने किया, तुमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपने पैर पर खड़ा किया, इसीलिए कि जीवन भर तुम्हारे लिए करते रहे, अपने आत्मा के लिए कब करेंगे। समय बीत रहा है, कब करेंगे अपने लिए। और जो इसको दृढ़ता से थोड़ा थोड़ा त्यागता है ना, वैराग्य की जब भावना आती है तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि जीव मेरे पास आना चाहता है। बड़ी सिद्धांत है यहाँ पर, ये जीव भगवान के हृदय में है, वो जीवों के भाव को समझते हैं। जब वो दिल से चाहता है कि कब खत्म हुई, हम भी चाहते हैं कब लेक्चर खत्म हो कि जल्दी प्रसाद मिलो, नहीं चाहते हैं। कभी नहीं होता है कि थोड़ा और प्रभु जी बताइए ना कुछ, क्या उद्देश्य है, जल्दी 9 बजे। तो हृदय ग्राही भगवान हमारे भाव को समझते हैं और उसके अनुसार कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि जब तक हमारा मन विषयों में लगा है ना, संसार की वस्तुओं में लगा है, तब तक संभव नहीं है। लेकिन आचार्य बहुत सुंदर इसमें कहते हैं कि हे पिताजी, गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, अगर आपसे लौकिक धर्म का त्याग नहीं होता है ना, और धर्म का आचरण नहीं होता है, एक उपाय है, सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। साधु कौन, दाढ़ी बढ़ा लिया, गुरुआ वस्त्र पहन लिया, वो साधु। किस साधु की बात करें, साधु पुरुष, सेवस्य साधु पुरुष, जिसने अपने जीवन को संसार के विषयों से हटाकर पूरी तरह से कृष्ण के लिए दान दे दिया है, कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है कि हे प्रभु, ये देह आपका दिया हुआ, आपकी सेवा की। ऐसे साधु, क्योंकि ऐसे साधु ही भगवान के हृदय में बैठकर या भगवान को अपने हृदय में बैठाकर भगवान के साथ बात करते हैं।
और ऐसे साधु पुरुषों की संगति की बात कही जा रही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। है ना? बिना सत्संग के कोई लौकिक धर्म को नहीं छोड़ सकता है। और एक धर्म सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज नहीं आ सकता है भाई। जब वो ऐसे साधु पुरुषों की संगति करता है, और ऐसे साधु पुरुषों की संगति करने से जैसे आप लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके अंदर ज्ञान आता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वेदे गाय जहां चरित, जहां वेद गाय वेदों को गाया जाता है, वहीं पर दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। और जब दिव्य ज्ञान का उदय होता है ना, तब जाकर वह लौकिक धर्मों को त्याग पाता है, समझ पाता है, तब वो त्याग पाता है। नारद जी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि साधु का मिलना इस जीवन में बहुत दुर्लभ है माता जी। अगर कोई प्रयास भी करे ना साधु को ढूंढना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधु अपने आप को छिपा कर चलते हैं। और जितने ढोंगी साधु होते हैं ना, ये सब अपने आप को दिखा कर चलते हैं। तभी तो भोली भारी जनता हमारे आगोश में आएगी ना। जैसे एक बार आए थे हमारे मदन मोहन जी, है ना? तो हम नहीं समझ पाते। नारद जी का वचन है कि संत का मिलना, साधु का मिलना बहुत दुर्लभ है। और अगर साधु मिल भी जाए ना, तो उसको पहचान लेना अति दुर्लभ है। साधु आपके सामने से चला जाएगा, लेकिन आप पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साधु कभी भी, विद्वान कभी भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं झाड़ता है। जब मौका आता है ना, इसलिए कहा जाता है कि अगर वक्ता, अगर कोई व्यक्ति चुप रहे अपने जीवन में, तो उसके स्वभाव को नहीं जाना जा सकता है। लेकिन अगर बोलने वाला हो, तो उसकी वाणी से उसको परखा जा सकता है कि इसके अंदर विद्वता है कि नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि साधु का मिलना मुश्किल है। असाधु मिल भी गया तो साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। और अगर पहचान भी लिए ना, मान लीजिए कि आप साधु को पहचान भी लिए, तो साधु अपने हृदय की बात को आपसे बता देगा। ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि साधु को पहचान लिए कि शुद्ध साधु है, तो साधु अपने हृदय की बात को आपके सामने व्यक्त कर देगा। क्योंकि जैसे आचार्य बताते हैं कि जैसे हीरा कहा तो हीरा को रखा इसमें से, अब आप मत बताइएगा, नहीं तो हो सकता है कोई खतरा हो जाए, है ना? इस समय तो बहुतों के घर में होगा, क्योंकि अब तो सगाई में हीरे का ही डायमंड का ही अंगूठी चल रहा है। तो हाथ तो कोई पहन नहीं रहा है, कहीं गिर जाएगा तो क्या करेंगे? एक दिन पहन कर निकाल कर रख दिए, खोलने लगे तो लॉकर के भीतर लॉकर के भीतर जाकर छोटा सा लॉकर है, उसके अंदर हीरा का अंगूठी है। अगर चोर चोरी भी करे तो पता नहीं चलता। इस समय ऐसे ऐसे गोदरेज बन रहे हैं, यहाँ से हाथ घुसाए 3 बार घुसाना पड़ता है, तब जाकर आइटम मिलता है कि यहाँ पर रखा हुआ है। देखे मोबाइल में दिखता है महाराज, ऐसा शोकेस बन रहा है, क्या बाहर से आपको लगेगा कि कुछ नहीं है। 1 लॉकर खोल दिए, 2 लॉकर खोल दिए, 3 लॉकर खोल दिए, तब जाकर असली रत्न बाहर आ रहा है। तो साधु जो होते हैं ना, जो भगवान के साथ इंटरनली बात करते हैं, जो भगवान के दिव्य तत्व को, ज्ञान को जो जानते हैं, ये इतना साधारण नहीं। पहचानने के बाद भी आपको मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
बड़े विनीत भाव से सेवा से साधु पुरुष, जब आप उस साधु पुरुष की सेवा करेंगे ना, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी, इस्कॉन की एक फिलॉसफी है, कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम दीजिए, आप जब प्रेम देंगे ना तो वो अपना जीवन देगा आपको, और जब जीवन ही दे दिया तो बाकी क्या रहा? अपने को भी दिया, अपनी पत्नी को भी दिया, बच्चे को भी दिया, अपना धन भी दिया, गाड़ी भी दिया, सब कुछ भगवान की सेवा में दे देगा? नहीं देगा। किस कारण से? प्रेम से। तो जब कोई साधु पुरुषों की सेवा करेगा ना हृदय से, सेवा करने का मतलब क्या? अगर गुरु जी सामने हो, साधु पुरुष सामने हो, तो उनके शरीर की सेवा करें। प्रभु जी है तो शरीर की सेवा करें, माता जी है तो गुरु जी के लिए, साधु पुरुषों के लिए प्रसाद बनाए, है ना? उनके वचन को सुने और उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करें कि साधु पुरुष का क्या उपदेश है, क्या साधु पुरुष हमारे लिए बता रहे हैं। सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। आचार्य कहते हैं कि केवल साधुओं से ही काम नहीं चलेगा, साधुओं की सेवा करने से ही वह लौकिक धर्म का त्याग कर देगा, एक धर्म में स्थित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं त्यजेहि काम तृष्णा, अपनी कामनाओं को और तृष्णा को त्यागना होगा। मतलब रहने के लिए एक घर है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इच्छा कामनाएं है कि एक फ्लोर ऊपर और बन जाता, बहुत अच्छा होता। और यदि जमीन है भगवा में, फिर भी कोई आकर बता दिया कि 3 डिस्मिल यहाँ बिक रहा है, ये भी खरीद लेते, खरीद लिए। फिर कोई आकर कह दिया तो 8 डिस्मिल बिक रहा है, ये भी मिल जाता। ये नहीं सही है, फिर भगवान नहीं आने वाले हैं, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होने वाला है। संतुष्टया एन केनवा संतुष्टि, अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को त्यागना होगा। और अन्य से दोष गुण चिंतन मार्श मोत्या, बोलिए। सबसे बड़ी बात, ये जो नीचे का लाइन में, 2 लाइन में जो बात बता रहे हैं ना, कौन बता रहे हैं? गोकर्ण जी अपने पिता को बता रहे हैं कि पिताजी सभी धर्मों को त्याग दीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, परम जो धर्म है उसका पालन कीजिए और साधु पुरुषों की संगति कीजिए। साधु पुरुषों के मुख से सत्संग में भगवान की कथा सुनिए और जितनी भी भौतिक कामनाएं हैं, इन कामनाओं को त्याग दीजिए। क्या करेंगे? लेकर जाएंगे, मरेंगे तो खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर आए हैं। फिर भी अज्ञान है, मोह है कि हम ऐसा कुछ बना दे यहाँ पर कि आने वाली 2-4 पीढ़ी भी कुछ न करे, फिर भी उसका पेट भरता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे भी ज्यादा आने वाली पीढ़ी करती है कि कुछ ऐसा कर दे कि आने वाली पीढ़ी को नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। और उसके बाद जो आती है वो भी वही करती है कि कुछ ऐसा कर दे कि आने वाली पीढ़ी को कुछ ना करना पड़े। अरे सब तो वही कर रहा है, फिर मतलब क्या? आप कुछ अलग कीजिए ना अपने जीवन में। भक्त है, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो अपने जीवन में कुछ अलग कीजिए जो आज तक आपके पूरे वंश में किसी ने नहीं किया। ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि अपने पूरे कुल खानदान का तरण तारण कर दीजिए। जैसे प्रकटोत्सव प्रभु भक्त वत्सल चैतन्य दास, पूरा परिवार ही वैष्णव हो गया।
सब हरिनाम करते हैं, माता पिता भाई भौजाई सब, जच्चे बच्चे सब जो भी है। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक बनिए कि आज तक कोई नहीं किया था। अद्भुत चीज है, और वही करना कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अन्य से दोष गुण चिंतन आसुत्या, दूसरे के गुण और दोष को एकदम अभी का अभी, आज का आज एकदम त्याग दो, छोड़ दो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रही है। ये सब जो है ना, अन्य से दोष गुण चिंतन मास्मत्वा, दूसरा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, चाहे वो गुण हो चाहे वो दोष हो, आज का आज अभी का अभी त्याग दो कि आज के बाद हमको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है। त्याग करके क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहें। आचार्य कहते हैं हम सामाजिक प्राणी हैं, बिना बात किए रहा नहीं जाता है, पेट का पानी नहीं पचता है, फिर क्या करेंगे। तब कहते हैं सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा, दूसरे का दोष और गुण देखना हे पिताजी बंद कर दीजिए, क्योंकि का उनको सुख दुख करदाता निज कर्म कृत्य भीत, बड़ा बड़ा खतरनाक चीज है ये। समझ में नहीं आता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन भविष्य बहुत खतरनाक होता है। दूसरे के बारे में चिंतन करना, और यही संसार में बहुत है। इसलिए भजन का लाभ नहीं मिल रहा है, भजन करते हुए भी कुछ हो नहीं रहा है अंदर। यही कारण है, अन्य दोष गुण किसका क्या चल रहा है, बहुत खतरनाक है। अरे चलने दो ना, तुमको भी चलाना है तो तुम भी चलाओ, कौन मना करता है। तुमको भी अगर लगता है कि हमको भी चलाना है तो तुम भी चलाओ, लेकिन भक्त को बहुत सावधान होने की जरूरत है। अन्य से दोष गुण, अन्य से दोष गुण चिंतन माशम, तो आंसू, दूसरे के गुण और दोष को देखना आंसू, आज का आज अभी का अभी तत्क्षण बंद कर दो, छोड़ दो। छोड़कर सेवा कथा रस अहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करो, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो। जैसे अमरीश महाराज अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त किए थे। थे कौन? पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। और क्या करो, कथा रस अहो नितराम पिबत्वम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना नींद आ रहा है? तो क्या करना है? सेवा करना है। किसकी? भगवान की। और कथा रस को पीना है। पिबंतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभाव का। गोपियां कहती हैं
तव कथामृतं तात जीवनं कविभिरीडितं। नहीं तव कथामृतं तात जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजना। ये कथा जो है अमृत के समान है। और गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, ये सब बंद करके आप दो ही काम कीजिए। एक तो भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान में कनेक्ट कर दीजिए। और इस तरह से रोज नियमित प्रातःकालीन और सायंकालीन भगवान की अमृतमय कथाओं का श्रवण कीजिए। इस प्रकार से भगवान के चरणों में आपकी रति ऐसी लगेगी जैसे कभी वो छूट न पाए। प्रीतन कीजे पंछी जैसी, बोलिए, जल सुखे उड़े जाए, प्रीत तो कीजे मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। आज हमारे ठाकुर जी ने अन्न नहीं खाया, गलती से भोग नहीं लगाया, आज हम भी नहीं खाएंगे। ठाकुर नहीं तो हम भी नहीं, भगवान की सेवा नहीं तो हमारी भी सेवा नहीं, भगवान का गुणगान नहीं तो हमारा भी गुणगान नहीं। किस बात का? भगवान नहीं तो हम नहीं। कितनी सुंदर बात है। भगवान के चरणों में रति प्रीति पक्षी की तरह नहीं लगाना है, फसली सीजन की तरह नहीं लगाना है कि जल है तो बस ठीक है और जल सूख गया तो पक्षी उड़ गया, चलो बसेरा दूसरे जगह डालते हैं। आज जय गुरुदेव में है, लाभ नहीं मिला, रूपचंद काका नहीं मिले तो चलते हैं रामाश्रय सत्संग में। रामाश्रय सत्संग में 6 महीना रहे, साल भर रहे, खूब भजन किए, दिन रात जाते थे मथुरा आगरा, लेकिन देख रहे हैं कि कोई लाभ नहीं हो रहा है। फिर भी घर में उपद्रव उसी तरह से है, शांति नहीं मिल रही है, तो चलो और किसी बाबा के पास चलते हैं। ये कोई प्रीति नहीं है महाराज, ये कोई भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम का मतलब कि हे जगन्नाथ जी, आपको हमने सिलेक्ट कर लिया और आप हमारे, हम आपके, बस। बाकी संसार में जो है परम त्योहार, देवी देवता, फलाना ठिकाना जो भी है, करे तो अच्छा, न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी भक्ति, आपका नाम जप, आपकी सेवा, आपकी आराधना जीवन के किसी भी क्षण में बाधित नहीं होना चाहिए। संसार बाधित हो जाए चलेगा। संसार का कार्य आज नहीं होगा, कल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पत्नी रूठ जाए, बच्चे रूठ जाए, समाज रूठ जाए, धन चला जाए, भिखमरी आ जाए, भिखमंगी आ जाए, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति न त्याज, न त्याज, न त्याज। आपकी भक्ति नहीं छूटने वाली है, नहीं छूटने वाली, नहीं छूटने वाली। ऐसी प्रकार था जब गोकर्ण जी ने सुनाया अपने पिताजी को, उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण उसी समय निकल गए और जाकर ऐसी भजन की ना, एकांत की भजन, ऐसी भजन की कि सीधे विमान आया और सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करके चले गए।
हैं? तो एक गोकर्ण जी के द्वारा 2 श्लोक पूरे भागवतम का देखिए। गीता में भगवान को 700 श्लोक का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को, तब जाकर समझ में आया। भागवतम में 18,000 श्लोक, लेकिन गोकर्ण जी के प्रवचन इतने जबरदस्त थे कि मात्र 2 श्लोक में ही आपने तो ब्राह्मण को जानते हैं। इसके पीछे कारण क्या था? एक तो लोहा गर्म था, एक तो आपदेव ब्राह्मण को खार लगा हुआ था अपने बच्चे से कि अच्छा होता कि न रहता। और यही स्थिति जब समाज में होती है ना, और उस समय जब अगर भगवत ज्ञान दिया जाए तो तुरंत भगवत पद को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जिसका सुंदर बंगला हो, जिसकी करोड़ों की संपत्ति हो, जिसको प्यार करने वाली पत्नी हो, जिसका आज्ञाकारी पुत्र हो, अरे महाराज वो क्यों छोड़कर भगवान का उसको उपदेश दीजिए, फिर भी वो मानने वाला नहीं है। उसको तो लगता है करीब बाप रे इतना आनंद हमको बरस रहा है घर में, काहे लिए हम जाएंगे। और वही अगर पत्नी झगड़ालू में जाए, रोज झगड़ा करती हो, है ना, और रोज घर में करकराहट हो, धन की कमी हो, पास पड़ोसी वाले अनुकूल ना हो, पुत्र रोज 4 गाली सुनाता हो, कह के मारा मुंह मरते छोड़ा चला मंदिर में, ठीक बा भगवान के भजन चल जाए ना, प्रैक्टिकल है एकदम। तो एक तो खार लगा था, और दूसरे गोकर्ण जी ने जो उपदेश दे दिया, आहा सोने पे सुहागा, चल दिए और सीधे भागवत प्राप्ति भगवान के धाम में चले गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गीताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज संडे फीस्ट में कुछ सेवा प्राप्त हुआ है। 400 रुपया रविशंकर तिवारी जी, 100 रुपया गोविंद शर्मा, 100 रुपया नितेश प्रभु। अगरबत्ती सेवा वैष्णवी मोबाइल गौरव प्रभु जी के तरफ से मिला है। तो इन सारे भक्तों के लिए हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से कृपा और दया की याचना करेंगे। कैसे ही भक्तों को अपने प्रेम से आप्लावित करते रहें, और दिन प्रतिदिन और भी बहुत सारे भक्तों के मन में बैठकर उनको यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करें। वो यहाँ आए, अपने जीवन में हरिनाम स्वीकार करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार से अपने जीवन में जो जीवन अशांत है, ऐसे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करें। इसी शुभ कामना, इसी शुभ आशीर्वचन के साथ हम इनके लिए महामंत्र से इनका आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गीताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। माइक लाइक। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
डिवाइन ग्रेस। हे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक हे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। बोलकर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की। निताई गौर प्रेमानंदे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्पपुत्रे उत्तम राजन विश्वासने वजायते शरीर विद्याजाल जड़ेन्द्रियाता हिकाल जीव फले विशेषाग्रे तार मध्य जीवाति लोभो में सुदुर्मति काके जटा कठिन संसारे कृष्ण बनो दयामोकारी वारे जीवा जे सब प्रसादन दिल भाई संयम अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम दाकर चैतन्यदाय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाप्रसाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। मैं को taruh sabda में जब जाता ना रामा का माटी करता सब फोड़ फाड़ दी। bukan hak apa bukan hak जोश में आ गए हैं बनवा हक रामा